हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू लैबट्रॉनिक। तो आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। आई थिंक हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो चुकी है शुरू। तो चलिए, आज का हमारा कार्यक्रम करते हैं शुरू। काफी बड़े अंतराल के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं यहाँ से एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ यार। बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है हमें इस लाइन में। ठीक है, पहले तो मुझे इसका कलर कलर कहाँ से होगा यार? मैं यहाँ से होगा ना? क्या रखे? ब्लैक या रेड रख लेते हैं ना? हाँ भाई, कैसे हो आप सब लोग? तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? सारा स्क्रीन वगैरह चेंज होगी ना? तो जी हाँ दोस्तों, एनआईबी नोएडा का जो फॉर्म है, आई होप कि आप लोगों ने भर दिया होगा। ठीक है। लैब टेक्नीशियन की लैब टेक्नीशियन की टोटल 25, आई थिंक 25 है। पता नहीं 15 या पता नहीं 25 वैकेंसीज है टोटल, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आई थिंक 25 ही है। तो 25 पोस्टें हैं जो आ चुकी है एनआईबी नोएडा में। ठीक है, एनआईबी नोएडा में। और आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ आप बहुत सारे और एग्जाम भी हैं। देखिए, मैंने थंबनेल एनआईबी नोएडा से बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आप कोई भी एमएलटी से रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट इज स्टेट एग्जाम, वेदर इट इज सेंटर लेवल एग्जाम, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एग्जाम। हाँ, इस जो सीरीज है ये यहाँ पर, ये मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि इस सीरीज में मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा। जैसे कि मतलब सब्जेक्ट वाइज। जैसे पहले तो मैं क्या करता था कि मिक्स क्वेश्चन लेके आता था। ठीक है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के भी, माइक्रो के भी, हिस्टो के भी, हिमैट के भी, सारे मिक्स क्वेश्चन होते थे एक वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली, लाइक अगर माइक्रो की है तो सिर्फ माइक्रो के क्वेश्चन आएंगे, बायोकेमिस्ट्री का तो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा सेटअप पसंद आएगा। ठीक ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे और इसके साथ साथ थ्योरी की वीडियो भी धीरे धीरे आनी शुरू होगी। देखिए गाइज, इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। ठीक है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको गाइडेंस। देखो, सब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। मैं खुद, अभी मेरा बहुत सारी चीज़ें चली हुई है लाइफ में। ठीक है, वो मैं साथ साथ आपके इसमें डिस्कस करूंगा। रिसर्च पार्ट क्या है, मेरा खुद का क्या रिसर्च पार्ट है, चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैनल पर आपको मिलेगी। अगर आप एक रिसर्च एंथुसियास्ट हो, एक आप रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये वीडियो देखते हो, तो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहने वाला है ये चैनल और ये कंटेंट। ठीक है। इस चैनल को कोई भी देख सकता है, वेदर यू आर ए लाइफ साइंस स्टूडेंट, वेदर यू आर ए लाइक बेसिक साइंस स्टूडेंट। ठीक है, वेदर यू आर ए यू हैव डन योर एमएससी। देखो, वीडियो की जो लैंग्वेज है वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप लोग ओनली इंग्लिश में चाहोगे तो आई कैन आल्सो एक्सप्लेन ओनली इन इंग्लिश ऑल द वीडियो। ठीक है। एंड इफ यू वांट ओनली इन हिंदी, देन आई कैन टॉक ओनली इन हिंदी। एंड इफ यू वांट इंग्लिश प्लस हिंदी, तो मैं दोनों में मिक्स वीडियो बना दूंगा। तो वो आपका पता लगेगा कि वेदर जो आपकी ऑडियंस है वो किस टाइप की है। ठीक है। तो आई कैन, मतलब लाइक मैं ट्राई कर सकता हूँ इंग्लिश में स्पीकिंग करने की। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बट आई कैन ट्राई। तो एनआईबी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, जो कि अपने आप में एक एनआईए है, यानी कि नेशनल ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, आईएनआई जिसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। तो आई होप आप लोगों ने इसके फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अभी लास्ट डेट है भाई। अगर आपने नहीं किया है तो जरूर इसका फॉर्म फिल कर दो। और इसमें गाइज साइंटिस्ट की पोस्ट भी निकली हुई है। ठीक है, साइंटिस्ट की पोस्ट भी निकली हुई है और एलटी की पोस्ट तो है ही। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के स्पेसिफिकली एमसीक्यू होने वाले हैं। मैंने थोड़ी जल्दी में इसमें टाइप किया है एमसीक्यू। तो हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन अभी आज वाली वीडियो में नहीं मिलने वाली आपको, लेकिन आगे जो वीडियोस आएगी उसमें आपको हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप इसको एनआईबी के लिए देखते हो। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, इस वीडियो को आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हो, सभी में। क्योंकि देखो, मेरा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा रिसर्च एंथुसियास्ट, तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मतलब रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट के मैंने बहुत सारे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर कोई भी आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट का एग्जाम होता है, कोई भी आपका रिसर्च, कोई भी जैसे आईसीएमआर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईसीएमआर हो गया। ठीक है, या सीएसआईआर हो गया। ठीक है, या सीएसआईआर हो गया, या जो ये रिसर्च के इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि ये लगा लो एनआईबी हो गया। ठीक है। ठीक है, एनआईबी हो गया, जो भी है आईसीएमआर के जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या बायोटेक का जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू तो दिया भी था। ठीक है, एक फरीदाबाद में इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वहाँ पर बायोटेक का काफ़ी मतलब कि फेमस इंस्टीट्यूट है वो। ठीक है। तो कोई भी टीएमसी का अगर आपका एग्जाम है, ठीक है, टीएमसी वाले भी भाई थोड़ा रिसर्च से रिलेटेड पूछते हैं, क्योंकि कैंसर रिसर्च के ऊपर मेनली उनका फोकस रहता है। ठीक है। तो
आपको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी गाइस, ठीक है। पसंद आएगी तो प्लीज एंड में, अगर आप एंड तक बने रहते हो इस वीडियो में, तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में दम नहीं है, तो बेशक से आप अपना फीडबैक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला है, आपकी फीडबैक की बेस, मतलब आपके फीडबैक के बेस पे ही मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊंगा, अपनी कन्वर्सेशन जो भी हमारी स्किल्स होती हैं उनको मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा। सबका सबका आप लोगों का डिपेंड करेगा कि आप लोगों का फीडबैक, व्हाट इज योर फीडबैक। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक एंड में जरूर देके जाना, ठीक है। आपको कैसी भी लगे वीडियो, अगर आपको गंदी लगे वीडियो तो प्लीज आप मेंशन कर देना, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। देखिए, गलतियों से ही इंसान आगे बढ़ता है गाइस, ठीक है। अगर आप लोग गलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, आपको कैसे पता लगेगा? आपसे गलती होगी तो भी पता लगेगा ना। और साइंस में तो आप सभी को पता ही होगा, गलतियां से ही बंदा सीखता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में होने वाले हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। फॉर ऑल दोस्त जो कि नए हो दिस चैनल पर, दिस वीडियो पर, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने अपना नाम अभी तक बताया नहीं, वैसे तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, माधव चेतन, ठीक है। आप मुझे चेतन सर के नाम से जानते हो, काफी सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है चैनल पर, और भी बहुत सारे स्टूडेंट आगे फ्यूचर में कनेक्ट होंगे, ठीक है। पीजीआई मेरे चंडीगढ़ से गाइस, एक मिनट, पीजीआई मेरे चंडीगढ़ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, ठीक है। बीएससी एमएलटी, आपको बता भी देता हूँ, बीएससी एमएलटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेरे बारे में है, ठीक है, सब आपके सामने है, ठीक है। आई हैव डन माई +2 10+2 फ्रॉम जेएनवी कैथल। आप लोगों में से कमेंट करके बताना यार, कितने लोग जेएनवी से हो, ठीक है। जेएनवी से कितने लोग हो, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। ये सारे के सारे भाई मेरे आपके सामने है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे का सारा है, आप पोज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। रिसेंटली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से एक कोर्स भी किया है, सर्टिफिकेट कोर्स। वही बता रहा हूँ गाइस, जो जो मैं मेरा एक्सपीरियंस है मैं इस चैनल पर शेयर करते रहता हूँ। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम किया है, एम्स रायबरेली हो गया, ठीक है, बहुत सारे पीजीआई में भी काम किया है रिसर्च प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो काफ़ी लंबी जर्नी है, अभी तो कुछ नहीं किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अभी मेरा कोर्स चल रहा है, ठीक है। होपफुली वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऑटो एनालाइजर पे काम किया है, ठीक है, और बहुत सारे वर्कशॉप वेबिनार में अटेंड करते रहता हूँ, अभी भी करता रहता हूँ, ठीक है। लर्निंग नेवर स्टॉप, ये हमारा हैशटैग है, इसको हमें बरकरार रहना रखना है, लर्निंग नेवर स्टॉप। और जितनी भी मेरे वर्कशॉप वेबिनार कॉन्फ्रेंस है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल, जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मेक श्योर कि आप जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है, सबको जाके फॉलो कर लो, ठीक है। सबको जाकर अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी न किसी वर्कशॉप में आप मेरे से टकरोगे ही टकरोगे, ठीक है। तो ये था मेरे बारे में जी, ठीक है। आप पोज करके पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। तो देखिए गाइस, देवी और सज्जनों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रहा, जी हाँ, स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन है सर, स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। स्टरलाइजेशन से सबसे पहले भी आपको क्या करना है, एक कॉपी लेके बैठ जानी है और उसमें ऐसे नोट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताऊंगा, अभी तो मैंने इस वाली वीडियो में तो ऐड नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था टाइप करने का, लेकिन आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में मैं वो सारी चीजें भी वीडियो में, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, एमसीक्यू का पोस्टमार्टम, तो वो सारी चीजें वो आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो ऐसे आपको मिलान करना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपके इतने ठीक थे, उसी से आप लोग इंप्रूव कर पाओगे गाइस, ठीक है। अपना मतलब अपने आप को इवैल्यूएशन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, अपने आप को भाई शीशे में देखो, देखो शीशे में सभी देखते हैं सुबह सुबह, लेकिन वो वाला नहीं भाई, अपने अंदर वाले शीशे में देखो, बाहर वाले शीशे में तो सब लोग देखते हैं, ठीक है। अंदर का जो शीशा बना हुआ है, उसके अंदर जब आप देखोगे ना खुद को, उसमें आपको अपने लाख गलतियां मिलेगी अपने आप, ठीक है। तो आप लोगों को पता होते हैं बहुत सारी मोटिवेशन चीजें भी मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं थोड़ा है मेरा यार, थोड़ा मैं बातें अगर करने लग जाता हूँ ना, तो मैं फिर पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाता हूँ, ठीक है। तो टेंडलाइजेशन का क्वेश्चन है जी, टेंडलाइजेशन किसको बोलते हैं, मतलब यानी कि टेंडलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ, टेंडलाइजेशन में से कौन से टाइप का है जो स्टरलाइजेशन का मेथड है। योर ऑप्शन 1 इज द ऑटोक्लेविंग, ठीक है। मैं एक बार पेन आई थिंक चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रेड तो ऑलरेडी है ना। ब्लू कैसा रहेगा, ब्लू आई थिंक अच्छा रहेगा ना, इनका कलर आई थिंक ब्लू सही रहेगा ना।
हाँ, ऑप्शन ए है भाई ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी है बॉइलिंग, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन और ऑप्शन डी है आपका पैस्चराइजेशन। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लॉक कर लिया होगा। तो मैं आपको आंसर बता दूं, आपको वीडियो पॉज करना है और अपना आंसर लॉक करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका जो है आपका इंटरमीडिएट हीटिंग, इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टिंडलाइजेशन इसी का एक टाइप है, और इसी में एक चीज और आती है टिंडलाइजेशन के साथ साथ। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा एक्सटरलाइजेशन का एक मेथड और होता है, इसको बोलते हैं इंशिपिएशन। इनशिपिएशन, स्पेलिंग आई थिंक पता नहीं मेरी कैसी है, लेकिन भाव को समझना है, ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं जाना है। और स्पेलिंग आपसे पूछेंगे भी नहीं पेपर में, आपके एमसीक्यू होंगे, ठीक है। इंसिपिएशन किसके लिए करते हैं सर? इंसिपिएशन करते हैं सर एलजी मीडिया के लिए, ठीक है। एलजी मीडिया कहाँ यूज होता है सर? एलजी मीडिया यूज होता है सर टीबी लैब में, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। तो एलजी मीडिया को इंसिपिएशन से हम स्टरलाइज करते हैं, ये भी इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एलजी मीडिया में क्या होता है सर? इसमें सर एग होता है हमारा, ठीक है, एग बेस मीडिया है सर। और एग बेस मीडिया कौन से हैं सर? डोरसेट एग मीडिया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है गाइस, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। डोरसेट एग मीडियम हो गया, डोरसेट एग मीडियम हो गया, ये सारे के सारे टीबी लैब में यूज होते हैं, ठीक है। और अभी कल की ही बात है, ठीक है, कल ही 24 मार्च थी, ठीक है, 24 मार्च थी कल। तो कल ही मैंने क्या किया था, एक वेबिनार अटेंड किया था एम्स दिल्ली का, ठीक है, टीबी के ऊपर, टीबी एलिमिनेशन के ऊपर। बहुत सारी फैकल्टी आई हुई थी गाइस, इंटरनेशनल फैकल्टी। आई थिंक कई सारी फैकल्टी थी जो कि इंटरनेशनल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, लाइक ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज। तो वहाँ की फैकल्टी थी आई थिंक। मैं नाम तो भी मेरे को सबका याद नहीं है, लेकिन मैंने उसकी पोस्ट डाली थी गाइस। एक तो मैंने इंस्टा पे भी उसकी, इंस्टा पे नहीं डाली मैंने, उसकी लिंक्डइन पे पोस्ट डाली है, ठीक है। लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट डाली है, ठीक है। लिंक्डइन पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, अगर आप थोड़ा सा मतलब रिसर्च में, अगर आप मतलब लाइक अगर आपको थोड़ा सा रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे को लिंक्डइन पर ऐड हो सकते हो, मेरे साथ फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बताओ। लिंक्डइन पर मैंने ये पोस्ट किया था, ठीक है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि भाई देखो टीबी एलिमिनेशन का प्रोग्राम आजकल जोरों शोरों पर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, टीबी एलिमिनेशन का प्रोग्राम 2025 तक, भाई टारगेट था कि टीबी को पूरी तरह एलिमिनेट कर देंगे। तो और इस साल की थीम भी आपको याद होनी चाहिए, इस साल की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, ऐसा करके थीम थी। वो मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट भी करी है, तो वहां जाकर आप मेरी इंस्टा आईडी पर चेक कर सकते हो इसकी थीम। इस थीम के साथ मैंने एक पोस्टर बना के डाला था, ठीक है। और अपना जो एक्सपीरियंस था, अपना वेबिनार का एक्सपीरियंस था, वो मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो टीबी के लिए हम बात कर रहे थे, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो टिंडलाइजेशन में जो अदर ऑप्शन है, देखिए मैं बता देता हूँ। ऑटोक्लेव में क्या होता है? ऑटोक्लेव एक आपका कौन सा मेथड है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ऑटोक्लेव, तो ऑटोक्लेव एक हमारा जो मेथड है वो है आपका स्टीम स्टरलाइजेशन का, ठीक है। स्टीम स्टरलाइजेशन का आपका मेथड है, स्टीम स्टरलाइजेशन का आपका मेथड है। ड्राई स्टरलाइजेशन का आपका क्या है सर? ड्राई स्टरलाइजेशन का है सर हमारा हॉट एयर ओवन, ठीक है। हॉट एयर ओवन है सर हमारा ड्राई स्टरलाइजेशन का, ठीक है। बॉइलिंग में आप सिंपल बॉइलिंग करते हो, ठीक है, मीडिया की। उसके बाद पैस्चराइजेशन सर, पैस्चराइजेशन सर मिल्क के लिए करते हैं, ठीक है। पैस्चराइजेशन किसके लिए करते हैं सर? मिल्क के लिए करते हैं। ये किसने दिया था सर? ये दिया था सर, पैस्चराइजेशन दिया था सर आपका लुईस पास्चर ने सर, ठीक है। लुईस पास्चर ने दिया था सर, लुईस पास्चर ने दिया था, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। और सर टीबी की खोज किसने करी थी सर? इसी दिन, जी हाँ दोस्तों, 24 तारीख को ही, 24 मार्च को ही हमारे सर रॉबर्ट कोच ने, जी, सर रॉबर्ट कोच ने टीबी का जो बैक्टीरिया था उसकी डिस्कवरी करी थी। और इसकी जो फाइंडिंग थी वो आपकी मतलब कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, मैंने उस पोस्ट में मेंशन किया यार, ठीक है। आई थिंक स्वीडन स्वीडन सोसाइटी, पता नहीं, आई थिंक याद नहीं आ रहा कौन सी सोसाइटी थी यार। वो सोसाइटी मतलब एक साइंटिफिक सोसाइटी थी, वहां पर उन्होंने ये पेपर उनका दिखाया था कि ये टीबी होती है जो वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, एमटीबी की वजह से, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। उसकी फाइंडिंग इसी इसी मतलब इसी इनको ऑनर करने के लिए, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, ठीक है, 24 मार्च को। तो ये कोइंसिडेंट है कि टीबी वाले दिन की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब टीबी से अगले दिन, ठीक है, टीबी डे से अगले दिन। तो 24 मार्च, क्योंकि आज खैर 25 मार्च है, तो वो वेबिनार भी आप लोग मतलब वही है, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करोगे तो आपको वो सारी चीजें पता लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वो है आपका, वो कर देता हूँ भाई ऑन, हाँ ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सर आपका, अगला क्वेश्चन भी सर स्टरलाइजेशन सही है। स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ब्लेड, जी हाँ, सर्जिकल ब्लेड की स्टरलाइजेशन कैसे होती है सर? ऑप्शन है सर स्टीमिंग, ऑप्शन बी है सर ऑटोक्लेव, ऑप्शन सी है सर गामा रेडिएशन, या ऑप्शन डी है सर हॉट एयर। तो अपना पहले अपना आंसर लॉक करो और उसके बाद वीडियो को पॉज करो और उसके बाद बताओ। थोड़ी देर रुकते हैं। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर है जो वो आपका लॉक कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गामा रेडिएशन। ठीक है, अब देखो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना गाइस, ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई दिमाग खराब करने वाले। क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। गामा रेडिएशन से देखो, जो वैसे इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर सर्जिकल ब्लेड, ठीक है, सर्जिकल ब्लेड मेंशन किया है क्योंकि देखो, सर्जिकल ब्लेड तो मैं भी यूज करता हूँ अपने लाइफ में। ठीक है, सर्जिकल ब्लेड तो मैं भी यूज करता हूँ। कैसे यूज करता हूँ सर सर्जिकल ब्लेड? वो यूज करता हूँ सर मैं स्लाइड कल्चर के लिए। ठीक है, स्लाइड कल्चर के लिए। ठीक है, आपको पता है मैं माइकोलॉजी लैब में काम करता हूँ। ठीक है, माइकोलॉजी लैब मैंने सेट करी है भाई यहाँ पे एम्स बठिंडा में। ठीक है, एम्स बठिंडा में माइकोलॉजी भाई, मैंने बहुत सारे प्रोसीजर शुरू किए हैं भाई यहाँ पे। ठीक है भाई, क्या बताऊँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें शुरू करी है, वो किसी पॉडकास्ट में किसी के साथ बैठेंगे तो शेयर करेंगे हमारी जर्नी। ऐसी जर्नी नहीं है हमारी, हमने काफी घिसा है लाइफ में तब, और अभी भी घिस रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़े ओहदे पे पहुंच गया हूँ या मैं कोई पता नहीं क्या बन गया हूँ 30 मार, हाँ ऐसा नहीं हूँ भाई। अभी भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, और भगवान का बस आशीर्वाद है ऊपर वाले का और आप लोगों की दुआ है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था सर्जिकल ब्लेड की। तो सर्जिकल ब्लेड तो सर मैं भी यूज करता हूँ स्लाइड कल्चर के लिए। मीडिया कट करते हैं जो पीडीएफ की जो ब्लॉक होता है उसको कट करते हैं सर्जिकल ब्लेड। लेकिन उसको स्टरलाइज में गामा रेडिएशन से थोड़ी करता हूँ, उसको तो मैं करता हूँ हीटिंग से। ठीक है, फ्लेमिंग से, फ्लेमिंग से करता हूँ। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना भाई, दिमाग कहाँ का कहाँ लगाना है ऐसा सोचना नहीं है। ठीक है, अब देखो हीटिंग में, वैसे तो इसमें अब हीटिंग का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हीटिंग अगर मैं स्टीमिंग काट के इसको, अगर मैं हीटिंग कर दूं, अगर मैं हीटिंग कर दूं तो इसका आंसर हीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली इन्होंने स्ट्रीमिंग दिया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है आपको। जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे, तो यार आप लोग ना, जब आप एग्जाम देने जाते हो इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ते हो। इंस्ट्रक्शंस में ध्यान से पूरा लिखा होता है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो आपको लग रहा है कि वही सही है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, अब जैसे इसमें बता दूं मैं, अब इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है सर्जिकल ब्लेड, तो सर्जिकल ब्लेड मेंशन किया तो क्या पूछ रहे हैं, वो सर्जरी से रिलेटेड पूछ रहे हैं ना। ठीक है, सर्जरी से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो सर्जरी में तो क्या यूज होता है आपका, गामा रेडिएशन यूज होती है। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है आपका गामा रेडिएशन। लेकिन इसका जो आंसर है वो ये भी हो सकता है हीटिंग, क्योंकि हीटिंग फ्लेमिंग में आप बहुत सारी जगह स्कैल्पल यूज करते हो। ठीक है, आप जब केवच बनाते हो, केवच माउंट, जब कोई भी म्यूकर का सैंपल आता है आपके पास, मान लो म्यूकर का सैंपल आ गया भाई, टिश्यू का सैंपल आ गया आपके पास म्यूकर का। ठीक है, टिश्यू का सैंपल आ गया और आपको उसमें केवच बनाना है, तो टिश्यू है थोड़ा हार्ड, तो आपको स्कैल्पल के साथ काटना पड़ेगा ना, टिश्यू को रख के स्कैल्पल के साथ उसको टुकड़े टुकड़ों में काटोगे, फिर उसके बाद केवच डालोगे, उसके बाद कैल्कोफ्लोर व्हाइट डालोगे। अगर आपके पास कैल्कोफ्लोर व्हाइट तब डालोगे ना जब आपके पास फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो कैल्कोफ्लोर डालोगे, उसके बाद उसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में चेक करोगे, तो ब्लेड तो आप वहां भी यूज करते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को भाई, मतलब कि थोड़ा सा आंखें बंद करके थोड़ा सा सोचना है भाई, ऐसे जवाब नहीं देना एग्जाम में। यहीं पर बंदे फंसते हैं और यहीं पर गलतियां होती हैं। इतने आसान आसान क्वेश्चन, एक बात आपको याद रखना, जो आसान क्वेश्चन होता है वहीं पर बंदे गलत करते हैं भाई, आसान क्वेश्चन को ही। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन तो देखो जो बनाएंगे, हार्ड क्वेश्चन में क्या बनाएंगे आपको। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन आपसे क्या बनाने लगे, ठीक है सर, ट्राइकोफाइटोन मेंटेग्रोफाइट की सर माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग बताओ। अब इसमें हार्ड क्वेश्चन क्या है, जिसने पढ़ा होगा, जिसने लिखा होगा कि सर बर्ड ऑन विंग्स, जो बर्ड जो बैठते हैं, ठीक है, मेंटेग्रोफाइट में क्या होता है, ऐसे 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 एक्सपीरियंस, मतलब ऐसी जो आपकी स्पोर होते हैं, मतलब कि वो, ठीक है, मैक्रोकोनिडिया माइक्रोकोनिडिया टाइप ऐसा एक्सपीरियंस जो आपका मिलता है देखने को। ठीक है, जैसे कि पक्षी बैठे होते हैं ना उसके ऊपर, वायर के ऊपर, आपने देखा होगा खंभे के ऊपर ऐसे ऐसे पक्षी बैठे होते हैं, तो ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं वो आपको देखने को मिलती है। और ये आज ही मैंने चेक किया भाई। ठीक है, स्लाइड कल्चर से स्लाइड बनाई थी ऐसे, कवर स्लिप रख के एलपीसीबी माउंट बनाया था, एलपीसीबी माउंट में ऐसी अपीयरेंस दिखी थी मुझे। ठीक है, बर्ड इसको बोलते हैं,
बर्ड ऑन वायर, ठीक है, बर्ड ऑन वायर एक्सपीरियंस, ये अपीयरेंस ये इसमें ट्राइकोफाइटन मेंटेग्रोफाइट में दिखती है। मेंटेग्रोफाइट क्या है सर? ट्राइकोफाइट मेंटेग्रोफाइट सर एक डर्मेटोफाइट है, ठीक है, यानी कि जो स्किन इन्फेक्शन, नेल इन्फेक्शन खोज करता है, डर्मा के इन्फेक्शन खोज करता है, ठीक है। तो ये होता है सर, ठीक है। तो वही है, मैं बात कर रहा था, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई बात, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन में ही आप लोग फंसते हो, हार्ड क्वेश्चन तो जिसको आता है वो कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, और भाई आपको बता दूं, एक टाइम पे मेरा सपना था भाई कार्डियक सर्जन बनने का, लेकिन भगवान वही है, आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है ये लाइफ। लेकिन हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है गाइस, नेवर गिव अप, ठीक है। हार नहीं मानना भाई जिंदगी में। कोई दिक्कत नहीं, आपका अगर आज एक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम, मतलब जिंदगी में आप फेल हो रहे हो, ठीक है। मेरे को अभी भी किसी का बताया हुआ एक कोट याद है कि जिंदगी ना एक क्रिकेट के मैच की जैसी है, जिसके पीछे कोई विकेट, मतलब जो विकेट होती है ना, जैसे जिसका विकेट ही नहीं है कोई, यानी कि लाइफ एक बॉल आपके सामने फेंक रही है, आपसे मान लो मिस होगी, दूसरी बॉल फेंक रही हो वो भी मिस होगी मान लो, तीसरी बॉल फेंकी लाइफ ने वो भी मिस होगी मान लो, लेकिन पीछे विकेट तो है ही नहीं ना। आउट तो आप कभी होगी नहीं लाइफ में, ठीक है। आउट तो आप कभी होगे नहीं लाइफ में। तो ऐसा सोचो भाई लाइफ को, कि लाइफ एक क्रिकेट गेम की तरह है, कब मर्जी छक्का लग जाए कुछ पता नहीं होता, ठीक है। मैंने पता नहीं, मतलब लाइक प्लस टू के बाद मेरे को कार्डियक सर्जन बनने का बहुत सवाल था भाई, ठीक है। कार्डियक सर्जन बनने का भाई बहुत सवाल था, और मैंने भाई आपको सच बताऊं तो भाई मैंने एमएलटी के साथ भी तैयारी करी है भाई, ठीक है। एमएलटी के साथ भी तैयारी करी है, और बस बहुत सारा ही, मैं बहुत सारी चीजें अभी बता नहीं सकता, ठीक है। कभी किसी पॉडकास्ट में बैठ के बताएंगे किसी के साथ, किसी इंटरव्यू में। तो भगवान ने मेरे को जहां पहुंचाना चाहिए था, भगवान ने मतलब मेरे को स्कैल्पल, कार्डिक सर्जन बनना था, ठीक है। स्कैल्पल मेरे को यूज करना था, ठीक है, क्योंकि कार्डिक सर्जन हूँ, ऑब्वियसली स्कैल्पल तो यूज करूंगा। लेकिन भाई आज, आज इस मुकाम पे हूँ मैं लाइफ में कि मैं डेली सर्जिकल ब्लेड यूज करता हूँ, ठीक है, डेली। डेली एक दो म्यूकर का सैंपल आता है लैब में, ठीक है, और उसके लिए फिर कट करना पड़ता है टिश्यू को। तो वो फीलिंग आती है कि सच में हम पेशेंट केयर के लिए कुछ कर रहे हैं, सच में हम पेशेंट केयर में योगदान दे रहे हैं। मैं डायरेक्टली नहीं दे रहा, मैं डॉक्टर बन के नहीं दे रहा योगदान, ठीक है। क्या हुआ, नहीं बने भाई डॉक्टर, नहीं थी डेस्टिनी में वो चीज, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा करेंगे कि मतलब हमें अपने आप पर गर्व हो, कि हम छाती ठोक के बोल सके कि हाँ, वी हैव अचीव्ड समथिंग, ठीक है। तो ऐसा आपने रखना अपने अंदर एटीट्यूड, कभी हार नहीं मानोगे गाइस। बस आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है, एक लर्निंग एटीट्यूड और एक फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। फाइटर एटीट्यूड होना चाहिए गाइस, ठीक है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको लाइफ बार बार गिराती है, बार बार उठाती है, बार बार गिराती है, बार बार उठाती है। अगर आपको शुरू में ही आप एक जगह पहुंच जाते हो तो फिर आपको उस चीज की कदर नहीं रहती। अगर आपको पूरी घिसाहट से, पूरे मतलब पूरे घिस के कोई चीज अगर मिल जाए तो आपको उस चीज की वैल्यू समझ आती है, ठीक है। मेरी बातें आप लोगों को फिल्मी लग सकती है, लेकिन जब आप मेरी जगह पर, जब आप मेरी जगह पर खुद कर को देखोगे तो आपको ये सारी चीजें रियलिटी, रियल लाइफ की ऑब्जर्वेशन लगेंगी, ठीक है। तो भगवान ने जहां पहुंचाना चाहिए था मुझे पहुंचा दिया। स्कैल्पल जेली में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे, हाँ डायरेक्टली नहीं कर रहा पेशेंट केयर में, लेकिन इनडायरेक्टली मैं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। सीएसएफ का सैंपल आता है, जैसे ही कोई क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस आती है, तभी हम कॉल करके बोलते हैं कि भाई इसकी एंटी फंगल शुरू करो, ठीक है। कोई म्यूकर में अगर आपको हमें एसेप्टेड हाइफे मिल जाते हैं तो हम तभी कॉल करके बोलते हैं क्रिटिकल कॉल में, ठीक है, कि सर इसमें एक्सेप्टेड हाइवे हैं, इसको आप एंटी फंगल शुरू करो, ठीक है। क्रिटिकल कॉल अलर्ट, कई बार आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, सीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। क्रिटिकल कॉल अलर्ट, एक क्रिटिकल कॉल अलर्ट का, एक क्रिटिकल कॉल अलर्ट का एक रजिस्टर बनता है लैब में, अगर आपकी लैब एक एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भाई एनएबीएल का एक्रेडिटेशन भी करवा दिया है, ठीक है। 10-10 बजे तक काम किया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो एनएबीएल की अगर आपकी एक्रेडिटेड लैब है तो आपको क्या होगा, आपको ना क्रिटिकल सीसीए का आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है। कोई भी बीवाईसी दिख गई आपको ब्लड में, ठीक है, जीएनबी दिख गया आपको ब्लड में, तो उसको क्रिटिकल कॉल करना होता है। वो एक क्राइटेरिया होता है, लैब अपना क्राइटेरिया सेट करती है कि किस किस चीज को क्रिटिकल कॉल करना है, किस चीज को नहीं करना है। ऐसे आप हिमैट में जाओगे, उसमें भी क्रिटिकल कॉल होता है कि इतनी हेमोग्लोबिन आने के बाद क्रिटिकल कॉल करना है, इतनी मोनोसाइट आने के बाद क्रिटिकल कॉल करना है, या इतनी प्लेटलेट इतनी कम रह जाए तो क्रिटिकल कॉल करना है। बायोकेमिस्ट्री का ऐसा अपना खुद का एक क्राइटेरिया होता है कि इसकी वैल्यू इतनी आ गई तो
किसको क्रिटिकल कॉल करना है। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। तेरा भाई हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा भाई। किसी को भी गाइडेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी डाउट हो भाई, डीएम कर देना, ठीक है। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी मैं लेने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर माइक्रो का, व्हाट डज द फिनोल कोफिशिएंट इंडिकेट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ एक फिनोल कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जब आप स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट वाला जो चैप्टर पढ़ते हो, उसमें आपका एक फिनोल कोफिशिएंट आता है, ठीक है। फिनोल कोफिशिएंट का एक क्वेश्चन आता है कि फिनोल कोफिशिएंट का, कि फिनोल कोफिशिएंट होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है, ठीक है। तो गाइस फिनोल कोफिशिएंट यूज करते हैं हम एफिकेसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट में, यानी कि आपका जो डिसइंफेक्टेंट है वो कितना एफिशिएंट है। आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज करते हो अपने लैब में, ठीक है। कोई भी अल्कोहल बेस्ड करते हो, फिनोल बेस्ड करते हो, हाइपोक्लोराइट यूज करते हो, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये तो फिनोल कोफिशिएंट, जिसको फिनोल कोफिशिएंट बोलते हैं, एफिकेसी, ये एफिकेसी के लिए यूज होता है मेनली। कुछ इन यूज टेस्ट भी होते हैं, कुछ इन यूज टेस्ट भी होते हैं, इन हाउस टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। फिनोल कोफिशिएंट तो एफिकेसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। एक डाइल्यूशन वाला टेस्ट भी होता है, बहुत सारे होते हैं फिनोल कोफिशिएंट के अलावा भी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पोरोसाइडल एजेंट। स्पोरोसाइडल एजेंट कौन से हैं सर इसमें से। और ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, मैं बता दूं पहले ही आपको। मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इस स्लाइड में क्वेश्चन है, सब फंसाने वाले हैं। आसान क्वेश्चन मैं नहीं कराता, आसान क्वेश्चन आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे। आप लोग आसान क्वेश्चन आप लोग कर भी लोगे, फंसोगे किसमें, हार्ड क्वेश्चन में। और हार्ड क्वेश्चन को ही टैकल करना हमारा इस वीडियो का गोल है, हमारा इस वीडियो का मेन मोटिव है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या है सर, स्पोरोसाइडल एजेंट इनमें से कौन सा है। ये सारे के सारे क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है गाइस आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। वैसे इसका जो आंसर है वो आपका क्लोरीन भी हो सकता है, अगर एल्डिहाइड ऑप्शन में नहीं है, इसकी जगह कुछ और है, ठीक है। इसकी जगह मेथनॉल है मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर क्लोरीन लगाना है, क्योंकि क्लोरीन एट हायर कंसंट्रेशन, क्लोरीन एट हायर कंसंट्रेशन आपका एज ए स्पोरोसाइडल एजेंट काम करता है, एज एज ए स्पोरोसाइडल एट हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। अल्कोहल तो स्पोरोसाइडल नहीं होता, ठीक है। फिनोल भी कुछ हद तक होता है, थोड़ा हाई कंसंट्रेशन पे चला जाता है। लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो आपका एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड बहुत सारी आपने सुना होगा, ग्लूटरल्डिहाइड, ठीक है। ग्लूटरल्डिहाइड किस में यूज करते हैं भाई, एंडोस्कोप के लिए यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए ग्लूटरल्डिहाइड। तो इस वीडियो में मोस्टली क्वेश्चन आपको स्टरलाइजेशन वाले ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि माइक्रो की वीडियो है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है सर आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। सर बढ़िया क्वेश्चन है सर, बताओ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है सर। अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो भाई फिर देख लेना, फिर बेइज्जती नहीं करवानी मेरी, ठीक है। तो येलो बैग किसके लिए यूज करते हैं सर, देखो बहुत सारे टाइप के बैग यूज करते हैं सर हम। येलो बैग करते हैं सर हम, रेड बैग करते हैं सर हम, ब्लैक बैग करते हैं सर हम, ठीक है सर। हम पंचर प्रूफ बैग यूज करते हैं सर हम, ब्लू कंटेनर यूज करते हैं सर हम। तो येलो बैग का सर क्वेश्चन पूछा है, तो सर इसका जो राइट आंसर है वो बता दो हमें। तो पहले आप सर पॉज करो, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है सर, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सर वो आंसर है इसका बी है। और मैं थोड़ा पी लेता हूँ पानी। तो इसका सर राइट आंसर है वो है आपका सर एनाटॉमिकल वेस्ट है सर, ठीक है। एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए हम येलो बैग करते हैं। कोई भी एनिमल वेस्ट है, ठीक है, एनिमल वेस्ट है, एनाटॉमिकल वेस्ट है, कोई भी ऑर्गन है, ठीक है। ज्यादातर हिस्टोपैथोलॉजी में आपको ज्यादा यूज मिलेगा इसका, क्योंकि वहां पर तो एनाटॉमिकल वेस्ट ही वेस्ट आता है, क्योंकि हिस्टो तो भाई पूरा का पूरा टिश्यू के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास भी काफी टिश्यू के सैंपल आते हैं, म्यूकर के लिए आते हैं, एस्परजिलस के लिए आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल चीजें भी आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है सर वो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सर एनाटॉमिकल वेस्ट है सर, ठीक है। शार्क के लिए सर हम पंचर प्रूफ यूज करते हैं सर, शार्क के लिए हम पंचर प्रूफ कंटेनर यूज करते हैं, व्हाइट वाला, ठीक है। इंसिनरेटर ऐसे ये कोई ऑप्शन नहीं बनता। सॉलिड सॉलिड वेस्ट के लिए सर वो अलग होता है, ठीक है। तो येलो बैग सर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की सर गाइडलाइन आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिर स्टरलाइजेशन का क्वेश्चन सर, स्टर जो आपकी कोल्ड स्टरलाइजेशन है सर वो किस किस, मतलब इन चार ऑप्शन में से कोल्ड स्टरलाइजेशन कौन से वाले ऑप्शन, मतलब कोल्ड स्टरलाइजेशन इज डन बाय विच मेथड। तो सर कोल्ड स्टरलाइजेशन है सर वो होती है सर, मैं पहले पहुंच करूँ अपनी वीडियो में।
आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी। तो सर कोल्ड स्टरलाइजेशन जो यूज होती है सर गामा रेज के लिए, ठीक है सर, गामा रेज के लिए कोल्ड स्टरलाइजेशन यूज होती है। और गामा रेज किसके लिए यूज होती है सर? ब्लेड को, सर्जिकल ब्लेड को सर हम गामा रेज यूज करते हैं, सर्जिकल ब्लेड को स्टरलाइजेशन के लिए सर, ठीक है। कोल्ड स्टरलाइजेशन स्टीम जो ये ऑटोक्लेव है सर, ये किसके लिए यूज होता है सर? ये यूज होता है सर जो आपकी स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है ठीक है। तो ऑटोक्लेव होता है सर, ठीक है, एक होता है ड्राई हीट, एक होता है आपकी एक होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है, जिसके लिए हॉट एयर यूज करते हैं हम सर। और ये अंडर स्टीम अंडर प्रेशर सर, इसके लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं सर। बीटा रेज, इंफ्रारेड, ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए सभी को स्टरलाइजेशन। इनमें से इसका राइट आंसर वो सर आपका गामा रेज, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आपका ऑल आर क्लोरीनेटेड डिसइंफेक्टेंट एक्सेप्ट। अगला सर क्वेश्चन है आपका डिसइंफेक्टेंट के ऊपर सर। अगला है कि इन चारों में से सारे के सारे क्लोरीनेटेड डिसइंफेक्टेंट है एक को छोड़ के, तो आपको वो बताना है कि कौन सा नहीं है। एक्सेप्ट, देखो जहां कहीं भी एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा आपको आपको वहां पर हाईलाइट कर लेना सर, ठीक है। तो एक्सेप्ट इनमें से कौन सा है सर? पहले पॉज करो सर, आई होप सर आपने पॉज कर ली होगी। तो सर इसका जो राइट आंसर है वो है सर आपका सेट्रिमाइड, ठीक है। सेट्रिमाइड कोई क्लोरीनेटेड एजेंट नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन होती है सर, हेलोजन टेबलेट्स में भी सर क्लोरीन होती है सर, और हाइपोक्लोराइड में भी सर क्लोरीन होती है। ये तो क्लोराइड बेस्ड पे नाम में ही क्लोरीन है, ठीक है। तो सर 1% हाइपोक्लोराइड हम सर यूज करते हैं, ठीक है, लैब में। तो ये सारे के सारे क्लोरीनेटेड है सर, एक को छोड़ के, जो कि सेट्रिमाइड है, जो कि आपकी क्लोरीनेटेड क्या नहीं है, डिसइंफेक्टेंट नहीं है सर। नेक्स्ट क्या है सर आपका क्वेश्चन नंबर 8 सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है सर, फॉर विच प्रोसेस ब्राउन ट्यूब इज यूज्ड एज एफिकेसी इंडिकेटर। इनमें से किस प्रोसेस के लिए जो ब्राउनेज ट्यूब है वो आपकी एफिकेसी एज ए एफिकेसी इंडिकेटर यूज होती है सर? तो बताओ सर, अगर आपने पढ़ा है कि कंट्रोल जो आपने पढ़ा होगा ना, बहुत सारे कंट्रोल हम यूज करते हैं। अब अगर मैं बताऊंगा कंट्रोल तो फिर तो आंसर ही पता लग जाएगा। बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल सर हम यूज करते हैं, ठीक है सर, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करते हैं सर। केमिकल कंट्रोल हम यूज करते हैं सर, ठीक है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर हम यूज करते हैं, केमिकल इंडिकेटर सर हम यूज करते हैं। ब्राउन ट्यूब सर किसके लिए यूज होती है सर? ब्राउन ट्यूब यूज होती है सर हमारी आपकी हीट स्टरलाइजेशन के। देखो अब देखो ऑप्शन घुमा रखे हैं ना, देख रहे हो कैसे ऑप्शन को मैं, अगर मैं इसमें डाल देता ना, मैं सिंपली इसमें डाल देता सर ब्राउन ट्यूब किसके लिए यूज होती है, ब्राउन ट्यूब, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं तो फिर आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। तो हीट स्टरलाइजेशन के लिए सर हम ब्राउन एज ट्यूब यूज करते हैं सर, ठीक है, हीट स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। हीट स्टरलाइजेशन के सर ब्राउन ट्यूब यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के लिए भी सर हम, फिल्ट्रेशन हम कैसे कैसे करते हैं सर? हम फिल्ट्रेशन हम करते हैं सर जो आपका सीरिंज फिल्टर होता है सर, सीरिंज फिल्टर सर हम मैं लैब में यूज करता हूँ सर। ऐसी ऐसा टाइप का सीरिंज फिल्टर होता है, ठीक है, और इसके ऊपर सीरिंज लगती है ऐसे, ठीक है। और कोई भी हमें जैसे शुगर को करना है, ठीक है, ऐसे सीरिंज लगती है, और नीचे फिर जो कंटेनर में हमने निकालना होता है मटेरियल ऐसा होता है, ऐसे इसमें पोर होते हैं सर, ठीक है। ऐसे सीरिंज को दबाते हैं, यहाँ तक सीरिंज दबाते तो ये नीचे ऐसे आपका फ्लूइड आने लग जाता है सर। सीरिंज फिल्टर किसके लिए यूज होता है सर? आपका शुगर के लिए, ठीक है। कोई भी हीट सेंसिटिव सर मीडिया होता है उसके लिए यूज होता है सर, ठीक है। कोई भी जैसे कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। कोई भी सर आपका सॉल्यूशन हो गया, जैसे सर डाई का सॉल्यूशन हो गया, एलपीसी, जो सर जैसे कि आपने कैल्कोफ्लोरवाइड बनानी है उसके लिए यूज होता है सर। क्योंकि मैं तो देखो प्रैक्टिकल यूज करता हूँ, मुझे इसलिए पता है, ठीक है। तो सर ये फिल्टर सीरिंज फिल्टर यूज होता है सर, ठीक है। बहुत सारे और फिल्टर सर यूज होते हैं, तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला है सर कोलिफॉर्म काउंट सर। अगला है सर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल से सर क्वेश्चन है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल से कि कोलिफॉर्म काउंटिंग, जो कि कोलिफॉर्म काउंटिंग किसके द्वारा की जाती है? ये तीन चार मेथड दिए हुए हैं कि इन तीन चारों में से किसके द्वारा कोलिफॉर्म काउंटिंग की जाती है सर? हॉस्पिटल जो वाटर टेस्टिंग होती है ना सर, वाटर टेस्टिंग होती है सर, ठीक है। वाटर टेस्टिंग में सर बहुत सारी चीजें यूज होती है। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में सर डायलिसिस वाटर यूज होता है सर, ठीक है। एक सर पोर प्लेट मेथड यूज होता है सर, बहुत सारे मेथड यूज होते हैं सर। इन इन तीनों में से कौन सा यूज होता है कोलिफॉर्म काउंटिंग के लिए, ये बताओ। पॉज करो वीडियो को। तो आई होप आप लोगों ने पॉज कर ली होगी सर। तो इसका जो राइट आंसर है सर मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है सर इसका है ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव इसका जो राइट आंसर है। मल्टीपल ट्यूब मेथड भी यूज होता है, मैकोम के आकार ट्यूब मेथड भी यूज होता है सर, और आपका वीआर मेथड भी यूज होता है सर। इसका जो राइट आंसर है वो अब, ठीक है। पोर प्लेट सर मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं सर? पोर प्लेट मेथड यूज करते हैं सर हम वाटर टेस्टिंग के लिए, ठीक है। वाटर की टेस्टिंग के लिए सर हम पोर प्लेट मेथड यूज करते हैं सर हम, ठीक है, वाटर की टेस्टिंग के लिए।
क्योंकि मेरे यहाँ पे होता है तो मुझे पता है। उसके बाद सर बहुत सारे और होते हैं सर, स्वैप वाला मेथड भी होता है सर, ठीक है, स्वैप मेथड भी होता है सर, ठीक है, कहीं भी कोई भी सरफेस से स्वैप लेना है। और सर फिंगर वाला भी होता है सर, जैसे किसी की जो एनओज वगैरह होती है, डॉक्टर एनओ हॉस्पिटल स्टाफ होता है उनका कल्चर मीडिया के ऊपर सर, ठीक है, मैकॉन्की के ऊपर सर, ठीक है, मैकॉन्की की प्लेट के ऊपर सर ऐसे हैंड इंप्रेशन लिए होते हैं सर, हैंड हैंड के स्टाफ के करियर को देखने के लिए होता है सर, स्टाफ का हो गया। और भी बहुत सारे अगर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल का पार्ट है सर ये, ठीक है, ब्लड आधार पर मैकॉन्की आधार पर ऐसे उनके इंप्रेशन लिए जाते हैं सर। उसके बाद आगे उसकी स्ट्रीकिंग करते हैं, उसके बाद जो ग्रोथ आती है सर उसको बायोकेमिकल आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। ये स्टाफ को बेसिकली देखने के लिए होते हैं। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि करियर हाथ से फैल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर आपका है वह बाय विच टेस्ट पास्चुराइज मिल्क टेस्टेड, ठीक है। सर आपने एक समझा होगा, एक आपने एक मेथड होता है सर पास्चुराइजेशन, ठीक है, पास्चुराइजेशन एक मेथड होता है सर। किसने दिया था, मैंने पहले अपने वीडियो में बताया दिया था पहले ही, पास्टर लुईस पास्टर जी ने दिया था। तो पास्चुराइज जो मिल्क होता है सर, ये कौन से मेथड से सर टेस्ट किया जाता है, और सर ये है सर पीवाईक्यू। ये कहाँ का पीवाईक्यू सर, ये है सर आई थिंक सीआरई का पीवाईक्यू है, पता नहीं पीजीआई का पीवाईक्यू, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना पीजीआई में सीआरई में ही आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है सर ये, सीआरई या पीजीआई में पूछे जाते हैं। तो सर इसका जो सर राइट आंसर है, पहले आप पॉज करो सर, आई होप सर आपने पॉज कर ली होगी। इसका जो राइट आंसर है सर वो आपका फोस्फेटेस है, और ये क्वेश्चन मेरे को काफी एग्जाम्स में देखने को मिला है। पीवाईक्यू है भाई, ऐसे क्वेश्चन होते हैं सर आपके 4+ मार्क्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। एक अलग सी अप्रोच हम लगाने जा रहे हैं आने वाली वीडियोस में, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाले। आपको क्या करना है सर, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं सर, तो आपको कर देनी है सर वीडियो शेयर। कहाँ कर देनी है सर शेयर, कहीं पे भी जहाँ पे आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, वेदर यू आर यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, कहीं भी आप यूज कर रहे हो सर, वीडियो को शेयर कर दीजिए सर, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो की रीच बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपको सर वीडियो अच्छी लगी हो तो सर आप लाइक कर सकते हो सर, ठीक है, लाइक कर सकते हो सर अपनी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो अभी तक अगर आप वीडियो, अगर सर आपको कोई भी क्वेरी है तो सर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो सर, ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है सर, ठीक है। अगर आपको सर पर्सनली कोई मेरे से, आप लोगों को पर्सनली सर मैम, अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टा पर, ठीक है, आपको रिप्लाई आपको देने की मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भाई इंस्टा की आईडी है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, और ये टेलीग्राम का चैनल है, इस पर मैं अपना रिसर्च से रिलेटेड भाई एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ कि कब कौन सी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। अगर आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो आपके लिए ये चैनल बहुत अच्छा रहने वाला है सर, ठीक है। लैबटॉनी का फेसबुक का पेज भी है, उसको भी आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। बाकी लैबटॉनी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सर आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ जी आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जी नमस्कार, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, और हाँ भाई एक चीज याद रखनी है, मेरे चैनल पर अगर खासकर अगर आप पढ़ने आते हो तो आपको एक चीज अपने साथ रखनी है भाई, लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड हमारा मेन गोल है गाइस, ठीक है। हमारे चैनल की थीम भी दिखा देता हूँ यार मैं, ठीक है, स्लाइड शो को दिखा देता हूँ, ठीक है, और इसका स्लाइड शो को एंड कर देता हूँ, हाँ, ठीक है, स्लाइड शो को एंड कर देता हूँ, अपने चैनल की मैं थीम बता देता हूँ। और वीडियो कितनी लंबी होगी, वीडियो तो भाई 37 मिनट की होगी, ठीक है। यूट्यूब खुला हुआ है, यूट्यूब आई थिंक खोलना पड़ेगा ये खोल लेते हैं, कोई नहीं, यूट्यूब खोल लेते हैं। ये लो यूट्यूब भूल गया, इसमें क्या है, ठीक है, ये यूट्यूब भूल गया सर। यूट्यूब में सर हम अपना चैनल सर्च करके दिखा देते हैं अब। हमारे चैनल की जो थीम है सर, हमारे चैनल की सर थीम है लैबटॉनिक, पहले सर्च करो लैबटॉनिक, लैबटॉनिक। जैसे ही सर आप लैबटॉनिक सर्च करोगे तो हमारा चैनल दिखेगा आपको, माइक्रोस्कोप लगा हुआ। और ये है हमारी थीम जी, स्टडी, रिसर्च, मोटिवेशन, ठीक है। वांट्स टू ग्रो, हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है। और बहुत सारे पोस्ट वगैरह भी मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, अपना रिसर्च एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक चैनल हो रहा है वैसे तो मेरा पीजीआई का, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मतलब अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है वीडियो जिसको पीजीआई में, एक्चुअली यार मैं ना मतलब लाइक मैं थोड़ा फोटोग्राफी में मेरा शौक है, जैसे मैंने फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत शौक है, तो मैं सिनेमैटिक व्लॉग वगैरह भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये व्लॉग था एक, मैं क्रिकेट मैच देखने गया था, ठीक है, बड़ी स्क्रीन पर संगरूर में, ठीक है। तो चंडीगढ़ आया हुआ था, उसके बाद संगरूर जा रहा था, संगरूर
में मैच देखने गए थे भाई हम। और ये रोज फेस्टिवल की व्लॉग है, आप देख सकते हो, ठीक है। चल का लिंक आपको मतलब वीडियो उसमें मिल जाएगा। तो ये रोज फेस्टिवल की है। थोड़ा मैं मतलब एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में शुरू से रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैच देखने गए थे भाई, काफी अच्छा ये व्लॉग है, आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट्स है भाई, काफी वायरल हो गए थे शॉर्ट्स, ठीक है। और काफी हमने काफी एंजॉय किया था यार, ठीक है। काफी बहुत सारा एंजॉय किया था उस दिन, ठीक है। और एक चैनल और है मेरा, अगर आप मतलब पीजीआई में अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, पीजीआई में चाहिए या आपको कहीं पे भी पैरामेडिकल से रिलेटेड, ये मेरी पैरामेडिकल कम्युनिटी का चैनल है, ठीक है। 1.7 के सब्सक्राइबर इस पर है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। और भाई देख सकते हो पीजीआई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई है। बीएससी नर्सिंग, डू और डाई टॉपिक्स, बहुत सारी, मतलब कैसे प्रिपेयर करें बेसिकली पीजीआई के लिए, ठीक है। अपनी जर्नी वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ मैं। मेरे को 2 साल कंप्लीट हुए तो मैंने एक वीडियो शेयर करी थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको, अभी जैसे आरयूएचएस का एग्जाम निकला था, ठीक है। आरयूएचएस का एग्जाम निकला था ना, तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, इस पर देख सकते हो। अभी पैरामेडिकल आरयूएचएस की जो पोस्ट, मतलब कि वहां पर एडमिशन का पोर्टल खुला था, उसकी वीडियोस में बनाता रहा, पीएचडी, बहुत सारी, मतलब एडमिशन से रिलेटेड बेसिकली, ठीक है। गाइडेंस से रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, तो ये चैनल आप जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर आप पैरामेडिकल की लाइन में अगर कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज मैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ भाई, मैं तो आप लोगों की तरह एक आम आदमी हूँ, ठीक है भाई। मैं क्योंकि मैं अपनी पर्सनल स्टोरीज वगैरह शेयर करता रहता हूँ इस पर, ठीक है। पर्सनल स्टोरीज वगैरह बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। पोस्ट वगैरह मैं यहाँ पर अपना रिसर्च का एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर यू कैन एक्सेस टैब ऑन अगर स्पॉटेड, क्योंकि इस पर पोस्ट दिखा नहीं रहा ना इसके ऊपर, ठीक है। वो आप यूट्यूब के ऊपर ही दिखेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर कोई भी डाउट है तो मैसेज कर देना। तो एंड करता हूँ वीडियो यहीं पे।